सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर बीजा ज्ञान 34। हाँ, आज जो है सुंदर विचार पा और फा पर विचार दिए जाएंगे। सुनिए, पा और फा के सुंदर, बहुत सुंदर मार्मिक विचार हैं। हाँ, जो मर्म जाने वाले, हृदय में गदगद और प्रसन्नता आने वाले ऐसे सुंदर विचार दिए जाएंगे। सुनिए। हाँ। अरे पप्पा पाप करे सब कोई, अरे पाप के कहे, पाप के करे धर्म नहीं होई। पप्पा पाप कहे सुनहु रे भाई, आ हमरे से इन किछौ ना पाई। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पप्पा पाप करे सब कोई। हे नर, साहब कहते हैं कि हे नर प्राणी, तू इस संसार सागर में आकर के मानव चोला धारण करके आपने विवेक विचार नहीं किया अपने जीवन में, और अंधकार में अज्ञानता के कारण तो नाना प्रकार के जीव हिंसा रूपी पाप करता है। इसलिए साहब ने कहा कि पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के कहे करे धर्म नहीं होती। अरे हम पाप कर्म करते हैं तो पाप का कर्म करेंगे तो धर्म थोड़ो होगा, कर्म हमारा बिगड़ जाएगा और ये जो है नर प्राणी का चोला नरक में चला जाएगा। इसलिए नरक का गामी मत बनो, कर्म बिगड़े तो सब बिगड़े। इसलिए कर्म को ही सुधारना है। इस जीवन में कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल शाखा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ में जो है पाप का कर्म करते हैं और कहते हैं हम बहुत अच्छा धर्म करते हैं। अरे मानो चोला को पा करके यदि हम पाप और पुण्य को नहीं समझा और पाप को धर्म को नहीं न्यारा न्यारा समझा, मिर्चीर का निवेदन नहीं किया, तो हम ना तो क्या किया इस संसार सागर में। इसलिए समझो, विचार करो। सदगुरु का विवेक विचार का पंथ है। इसलिए साहब पाछर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि धर्म के नाम पर लगा जीवध करके पाप ही करते हैं, और जीव हिंसा रूपी पाप करने से धर्म नहीं होता। पाछर कहता है कि हे भाई सुनो, संप्रदायों के अहंकारी मत बनो। और यदि मत पंथ के अहंकारी होने से ये लोग सब कुछ भी नहीं पा सकते, अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अहंकार को छोड़ करके साग्राही बनो। यदि अहंकार है तो भी पाप है, अहंकार से पाप ही होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं
हे पापा कहे सुनो रे भाई, हमरे से इन्हें किछऊ न पाई। यदि अहंकार है, प्राणी है, तो उनसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि फफा फल लागे बड़ दूरी, अचाखे सतगुरु दे न तोरी। हरे फफा कहे सुनहु रे भाई, अस्वर्ग पताल की खबर न पाई। हाँ, कहते हैं सदगुरु कहते हैं कि फफा फल लागे बड़ी दूरी। हाँ, जो हम आशा लगाए हुए हैं कि बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, तो फल नजदीक नहीं है, मोक्ष रूपी फल। तो जब हम कर्म करेंगे, हाँ, तभी हमारे मोक्ष रूपी फल मिलेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये मोक्ष फल चाहना है तो हमें बड़ा ही जीवन को जो है ज्ञानदायी बनाना है। और जो है ज्योति, जैसे ज्योत जलती रहती है वैसी ज्ञान की ज्योत हमेशा जलती रहे जीवन में, तो मोक्ष रूपी फल जरूर लगेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मोक्ष रूपी फल बहुत दूरी पर लगा है। सदगुरु से तोड़कर झट से मोक्ष को हाथ में नहीं दे सकते कि वह बिना परिश्रम किए तुरंत उसका स्वाद नहीं चख पाएगा। जो लोग यह मानते हैं कि शिष्य के परिश्रम किए बिना सदगुरु से मोक्ष फल दे देते हैं, वो स्वर्ग पाताल अर्थात स्वर्ग नरक एवं बंद मोक्ष का रहस्य नहीं जानते हैं। इसलिए बंद मोक्ष का रहस्य जो सदगुरु जानता है वही मोक्ष रूपी फल को दे सकता है। इसलिए बंद मोक्ष का जाने तरण हंस कर माने। हंस स्वरूप प्राणी है। बोलिए सदगुरु देव की